यहाँ की सरकार के खिलाफ तो बात करके आला कमान के पक्ष में बोल देते हैं 2 लाइन, तो उनका काम भी हो जाएगा, सरकार भी नहीं आवे, आला कमान भी राजी है। इस तरह का दोगलापन जो करते हैं वो गलत तरीका है। वो ये चाह रहे हैं कि इस तरह से करें जिससे कि ये कांग्रेस छोड़ के चले जाए और फिर हम ही कांग्रेस के धनी बने रहें। तो कांग्रेस छोड़ के न पायलट साहब जाने वाले हैं, न हेमाराम जाने वाला है। हमारे खून में कांग्रेस है और ये तो पहले मंत्री थे एक बार, इनको हटाया गया था। क्यों हटाया गया था? सीएम गहलोत के इन दोनों मंत्रियों को सुनकर तो आप भी समझ ही गए होंगे कि प्रदेश में एक बार फिर गहलोत और पायलट कैंप आमने सामने हैं। खबरों के मुताबिक पिछले 1 महीने से शांत रहे दोनों गुट ने एक दूसरे पर जुबानी हमले तेज कर दिए। जहां गहलोत गुट के मंत्री सचिन पायलट का नाम लिए बगैर उन्हें दोगला तक बता रहे हैं, वहीं पायलट कैंप के मंत्री हेमाराम चौधरी ने पलटवार करते हुए इशारों में सीएम गहलोत को आड़े हाथों ले लिया। आपको बता दें कि आधिकारिक दौरे पर गए राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने इशारों ही इशारों में पायलट गुट पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग हैं जो प्रदेश में सरकार रिपीट होने नहीं देना चाहते। अगर किसी को कांग्रेस में रहना है तो कांग्रेस के पक्ष में काम करना चाहिए। यहाँ की सरकार के कांग्रेस के खिलाफ बोल के और 2 लाइन राहुल गांधी जी के पक्ष में बोल देते हैं। यहाँ की सरकार के खिलाफ तो बात करके आला कमान के पक्ष में बोल देते हैं 2 लाइन, तो उनका काम भी हो जाएगा, सरकार भी नहीं आवे, आला कमान भी राजी है। इस तरह का दोगलापन जो करते हैं वो गलत तरीका है। रहना है तो कांग्रेस में रहो, काम करना कांग्रेस में काम करें, कांग्रेस को साथ लेकर चले, सबको पद मिलेगा, एक उम्र के अनुसार होती है। परमानेंट कोई आदमी राजनीति में नहीं रहता। आज मुख्यमंत्री जी रहे तो आज कोई परमानेंट मुख्यमंत्री थोड़ी रहेंगे, जनता चाहेगी जब तक रहेंगे। आज उनकी भी एज हुई तो नए लोगों को मौका मिलेगा, तो समय समय के अनुसार हमेशा मिलता है तो सबको मिलेगा। सही मांग होती है, करनी भी चाहिए, लेकिन जब ज्वाइंट फैसला जब आला कमान कर देता तो उसको मानना चाहिए, बजाय उसके रोज ही अंगुली करने का काम नहीं करना चाहिए। तो ये जो हमारे नेता आपस में करते हैं, कभी दिल्ली से स्टेटमेंट आता, कभी साउथ से आता, कभी नॉर्थ ईस्ट से आता, जिनको राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का ही पता नहीं, वो भी स्टेटमेंट दे रहा। वहीं रामलाल जाट के इस बयान पर पलटवार करते हुए पायलट गुट से आने वाले मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि कांग्रेस में किसी के रहने या नहीं रहने का तय करने वाले मंत्री रामलाल जाट कौन होते हैं? बाप दादा के जमाने से हमने कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं सोचा और हम लोग कांग्रेस छोड़कर क्यों चले जाएं? हमारे खून में कांग्रेस है। वो ये चाह रहे हैं कि इस तरह से करें जिससे कि ये कांग्रेस छोड़ के चले जाएं और फिर हम ही कांग्रेस के धनी बने रहें। तो कांग्रेस छोड़ के न पायलट साहब जाने वाले हैं, न हेमाराम जाने वाला है। हमारे खून में कांग्रेस है और ये तो पहले मंत्री थे एक बार, इनको हटाया गया था। क्यों हटाया गया था? क्यों हटाया गया उसका पहले बता दे, कोई तो कारण होगा। अब हमको नसीहत दे रहे हैं, इनको ये हमको नसीहत देना बंद करे और खुद ही अपने ठीक ढंग से चले, जिससे कि कांग्रेस वापस आए। ये जो है ना, इसलिए ये इस तरह एक कुछ लोग मिल करके कोई चौकड़ी बना ले। एक चौकड़ी से न तो सरकार कांग्रेस मजबूत होगी, न वापस सरकार आने की कोई गुंजाइश रहेगी। इसलिए इनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप ऐसे बयानबाजी बंद कर दें, सबको साथ लेकर के जोड़ने की कोशिश में लग जाएं और जिससे कि वापस 23 में कांग्रेस आए। उस और आप बढ़े, उस तरह के आप बयान दें, उस तरह की आप भाषा बोले। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस में गहलोत सरकार गठन के बाद से ही लगातार दोनों खेमों के बीच बयानबाजी का दौर चल रहा है। बीते साल 25 सितंबर को समानांतर विधायक दल की बैठक बुलाने के बाद भी सचिन पायलट कैंप और गहलोत कैंप के नेताओं के बीच जमकर जुबानी जंग हुई थी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से पार्टी द्वारा सर्कुलर जारी करने के बाद प्रदेश नेताओं के बीच बयानबाजी थम गई थी, लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, फिर से बयानबाजी का दौर तेज हो चुका है।